नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। नल हाइपोथेसिस में हम बात करते हैं, मान लीजिए कि एक लाइट बल्ब प्रॉब्लम है हमारे पास, लाइट बल्ब प्रॉब्लम, है ना। तो लाइट बल्ब प्रॉब्लम में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उसकी एवरेज लाइफ ऑफ म्यू आवर्स and it is populations of both those manufactured by standard process and those manufactured a new process. In this problem the following three hypotheses, है ना। तो अभी ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब प्रॉब्लम है, बल्ब प्रॉब्लम में हमारे पास एक एवरेज लाइफ ऑफ म्यू आवर्स यानी कि हमारे पास एक मीन है। मान लीजिए कि बल्ब एक चलता है हमारा 90 दिन चलता है, एक हमारा 100 दिन चलता है, एक हमारा 120 दिन चलता है, एक हमारा 135 दिन चलता है, एक हमारा 140 दिन चलता है। तो इस तरीके से मीन जो हमारे पास, मान लीजिए कि मीन जो है 110 का मीन है हमारे पास, तो ये जो मीन आवर्स है हमारे पास 110 घंटे मीन निकाल लिया हमने इनका। तो अब हमें ये निकालना है कि जो पहले प्रोसेस चल रही थी वो अच्छी है या बाद में प्रोसेस है अच्छी, वो अच्छी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक न्यू प्रोसेस और एक हमारी ओल्ड प्रोसेस है। तो न्यू प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस में जब हम हाइपोथेसिस लगाएंगे, तो हाइपोथेसिस लगाते समय हमें ये देखना है कि कौन सी प्रोसेस में बेटर है इससे। अगर हाइपोथेसिस में कोई अंतर आता है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी प्रोसेस जो है अंतर है, और पहली वाली प्रोसेस या तो हमारी अच्छी होगी या फिर बुरी हो सकती है। मतलब दोनों में से हम मान लीजिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, या तो हमारी जो न्यू प्रोसेस है, हमने जो न्यू प्रोसेस लगाई है वो अच्छी है इज़ ग्रेटर देन बैड, जो पुरानी है हमारी ओल्ड प्रोसेस से, है ना। ये वाली अच्छी है। और दूसरा केस ये बन जाएगा कि हमारी न्यू प्रोसेस अच्छी नहीं है ओल्ड प्रोसेस से। और तीसरा केस ये बनेगा कि इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं था, जो पहली वाली प्रोसेस थी और जो अभी वाली प्रोसेस नई प्रोसेस है उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो ये जो 2 केसेस हैं ये तो हमें कुछ बायसनेस दिखाएंगे, और ये थर्ड वाला केस है इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, कि हमारी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हमने जो बदलाव किए उसमें कोई भी हमें निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि कोई बदलाव हमें नहीं दिखा है, इसलिए इस हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। और नल हाइपोथेसिस के बाद अब हम समझेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट इसका उल्टा था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मान लीजिए कि हमारी जो प्रोसेस थी, हमारी जो न्यू प्रोसेस है वो अंतर दे रही है, यानी कि हमारी न्यू प्रोसेस अच्छी है ओल्ड प्रोसेस से, वो अच्छे क्वालिटी की बल्ब बना रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ओल्ड प्रोसेस हमारी अच्छी हो, न्यू प्रोसेस अच्छी नहीं हो, है ना। तो ओल्ड प्रोसेस अच्छी दे रही है, न्यू प्रोसेस हमारा घटिया प्रकार के हमें बल्ब दे रही है बना के। तो इस कंडीशन में ये 2 कंडीशन हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मिलती है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गए होंगे कि बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि अगर कोई नई प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई अंतर आता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लाएंगे। और दूसरा ये है कि जब कोई अंतर
आता तो हम उसे नल हाइपोथेसिस में लाते हैं। अगर आप